मंगल करना बिनबो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाण युगपद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तबो पिता को लाज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं व बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि कुंभ मेला के अवसर पर संत मत सत्संग का 21 दिवसीय वार्षिक ध्यान यज्ञ अधिवेशन में आप लोग उपस्थित हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संत मत में 3 बात है महत्वपूर्ण: सत्संग, ध्यान और गुरु। जीवन में सत्संग को पकड़ो तो ध्यान भी पकड़ा जाएगा। ध्यान को पकड़ लोगे तो सद्गुरु भी मिलेंगे तुम्हें। सद्गुरु का जो स्वरूप है उस स्वरूप को भी तुम प्राप्त कर लोगे। तीनों का मेल है, संबंध है। सत्संग सत्य का संग है और उसका संग हो जाए तो सत्य का डायरेक्ट संबंध नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संतों का संग करना पड़ेगा। संतों का संग करके जो सत्संग होगा उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन हर देश हर काल में संत नहीं रहते हैं। जैसे बाबा गोरखनाथ जी महाराज, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, दादू दयाल जी महाराज अभी नहीं हैं, उनकी वाणी है तो उनकी वाणी का संग करते हैं तो वो भी एक सत्संग होता है। अगर संत नहीं है वर्तमान में तो संत की वाणी है, संत की वाणी का संग कीजिए। केचुल को देखे हैं, सांप को, सांप में केचुल रहता है, सांप में केचुल रहता है।
तो केचुल को सांप हटाता है अथवा कोई आदमी हटाता है केचुल को, अपने आप केचुल गिर जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का शरीर है, तो शरीर के भीतर भी शरीर है, वो केचुल के समान है। शरीर के भीतर जो शरीर है वो कैसा है? केचुल के समान है। उस शरीर जैसे अभी स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियाँ हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियाँ हैं, शरीर है मोटा मोटी। 25 प्रकृति है इसमें। मानव का शरीर में 3 गुण है, 3 गुण से शरीर बनता है, 3 गुण से संसार भी बनता है। जो शरीर है वही संसार है, जो संसार है वही शरीर है। तो इस शरीर में हम लोग रहते हैं, जैसे तोता पिंजड़ा में रहता है, ठीक उसी तरह से हम लोग मानव रूपी शरीर रूपी पिंजड़ा जो है, मानव शरीर रूपी जो पिंजड़ा है, इसमें हम रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जात नौ ठौर, गुरुगम हो तो परख ले, ना तर कर गुरु और। तो जगा हुआ अवस्था में हम कहाँ रहते हैं? आँख में रहते हैं। स्वप्न की अवस्था में कंठ में चले जाते हैं, और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हृदय में चले जाते हैं। इसी बात को समझना है। तो 3 अवस्था में हम लोग आते हैं और जाते हैं। 3 अवस्था में हम आते हैं और जाते हैं। तो इस अवस्था में रहने से काम नहीं चलेगा। संत महात्मा कहते हैं चौथी अवस्था में जाइए, चौथी अवस्था में जाइए। वो तुरीय अवस्था है। वो क्या है? तुरीय अवस्था है। आज्ञा चक्र में 9 दरवाजा से निकल करके 10वां दरवाजा में जाइए आप। वहाँ बड़ा आनंद आता है। वहाँ से साधक की गति ऊपर की तरफ होती है। जो साधक आज्ञा चक्र में पहुँचता है और गुरु युक्ति से ध्यान करता है, 2 नयन बीचो बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही हुआ बिंदु झलके, पटगिरा निरखत रहो। तो दृष्टि की चेतन धार को मिलाना है गुरु युक्ति से। सामने में हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और सुखबनिया में मोरी नजर लागी। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके साधक को बैठना चाहिए, बिल्कुल सामने में देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसको नासाग्र ध्यान कहा। इसको शून्य ध्यान भी कहा गया। ध्यानम शून्यगतम मनः और ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान करने से मन शून्यगत हो जाता है, और ध्यान करने से मन निर्विषयी हो जाता है। मन में कोई विषय वासना नहीं रहती, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे दरिया नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया। जब मन पवित्र हो जाता है तो फिर क्या होता है? ऊपर की ओर गति होती है। चेतन जो है शरीर से 10वां द्वार से भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते सहस्त्रार में जाता है ना, ज्योति निरंजन में जाता है, कारण मंडल में जाता है, महाकारण मंडल में जाता है, जिसको जड़ शरीर कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ शरीर है। इस शरीर में जाकर के फिर जीव फिर वहाँ से प्रकाश मंडल में चांद और सूर्य का दर्शन करते हुए त्रिकुटी मंडल से निकल करके फिर चला जाता है कहाँ? महाकारण मंडल। और महाकारण मंडल में
जब जाता है तो उसको पता चलने लगता है, उसको पता लगने लगता है कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम इस सब से परे। अभी तो हम लोग को लगता है कि शरीर ही हम हैं, शरीर ही सत्य है, संसार ही सत्य है। ऐसा इसलिए लगता है कि वैराग्य नहीं है, जीव को वैराग्य, जीव सोया हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जान ही जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार में जीव को जगा हुआ तभी समझना चाहिए जब उसका मन विषयों से हट जाए और उसको वैराग्य हो जाए, दुनिया से वैराग्य हो जाए। ये शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, ये सब छूटने वाला है। इसलिए जो परम धन है, जो परमार्थ है, सत्संग ध्यान, साधक लोग उसको प्राप्त करने के लिए ही लगे रहते हैं। और ये मनुष्य के शरीर से ही होता है। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही परलोक समार। मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसमें अभी सुंदर कांड में सुन रहे थे, हनुमान जी महाराज कहाँ गए हैं? लंका। समुद्र पार करके लंका चले गए हनुमान जी महाराज। लंका में रावण से मुलाकात हुई, अन्य सारे निशाचरों से मुलाकात हुई, माता जानकी का दर्शन किया हनुमान जी महाराज। माता जानकी का भी दर्शन किया। रावण तो अहंकारी है, दुष्ट है, माता जानकी का हरण कर लिया है और हनुमान जी महाराज से बढ़ चढ़ करके बात कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज क्या कहा रावण से? कहा तुम कौन हो? तो मैंने कहा, उन्होंने क्या कहा? मैं राम जी का दूत हूं, जिनके इशारे पर ही सब कुछ होता है, जो बलों का भी महाबल है, जो शक्तियों की भी महाशक्ति है, जिनके बल पर चांद और सूर्य चमकते हैं, ये पृथ्वी अपनी सत्ता को धारण करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूं। देखिए हनुमान जी महाराज क्या है, ये तो एक कथा कहानी है। अगर मानस को बढ़िया से पढ़ेंगे तो हनुमान जी क्या है, सुग्रीव जी क्या है, विचार करिए। ये रामायण में जो पात्र हैं, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, भगवान श्री राम, ये सब क्या है, इसको समझना चाहिए। सुग्रीव जीव है। सुग्रीव क्या है? जीव है। तो जीवात्मा भटक रहा है संसार में, जीवात्मा संसार में भटक रहा है आवागमन के चक्र में। तो सुग्रीव का राज्य, उसकी पत्नी का हरण कौन कर लिया था? बाली ने, बाली कर लिया था। तो सुग्रीव जी महाराज बहुत दुखी थे, राज्य से भगा दिया था, उसकी पत्नी का हरण कर लिया था। तो हनुमान जी महाराज मिले, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इसको मिला देते हैं भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम से मिलाए। अब रामायण पढ़िएगा, वर्षावास, चतुर्मास जिसको बोलते हैं, प्रभु श्री राम चतुर्मास में कौन पर्वत है जिस पर ठहरे थे, जानते हैं? सुग्रीव जी महाराज कौन सा पर्वत पर रहते थे? बोलिए, सुग्रीव जी महाराज कौन से पर्वत पर रहते थे? ऋषिमूलक पर्वत, ऋषिमूलक पर्वत पर रहते थे। तो जब भगवान राम आए
तो सुग्रीव का तो उस समय सब कुछ चला गया था, पत्नी राजपाट सब बहुत दुखी था। तो भगवान राम के शरण में जाता था, रोज सत्संग सुनता था, दर्शन करता था। जब अपना दुखड़ा सुनाया भगवान राम को, तो भगवान राम ने कहा ठीक है सुग्रीव घबराओ ने, तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी। रावण बाली दुराचारी है, क्योंकि वो व्यक्ति दुराचारी है जो दूसरे के पत्नी का हरण करता है, दूसरे के माँ बहू का हरण करता है। मेरा अवतार इसीलिए हुआ है, धर्म का काम करने के लिए, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं बाली को मार दूंगा। अब भगवान राम ने बाली को मारा और राजपाट वापिस मिल गया। आप पढ़िएगा रामायण में, तो जब से राजपाट मिल गया तब से एक बार भी भगवान राम का दर्शन करने के लिए नहीं गया सुग्रीव, एक बार नहीं गया। भगवान राम ने कहा, पठाया कि जाओ सुग्रीव कैसा है, कहना राम बुला रहा है, तो नहीं आया। राजपाट में भूल गया, 2 बार 3 बार 10 बार भी भेजा। जब भगवान राम चलने लगे, मोटरी गठरी बना गया, तब आया सुग्रीव। भगवान राम ने कहा, क्या सुग्रीव क्या बात है, तुम भूल गए, तुम तो आते नहीं अब। बोला हाँ प्रभु, राजपाट में फंस गया था। भगवान राम ने कहा, सुनो सुग्रीव, जिस बाण से मैंने रावण को मारा है वो बाण अभी भी हमारे तरकस में है, ऐसा मत समझना। मैं उसी बाण से तुमको मार दूंगा। जिस बाण से तुम्हारे भाई बाली को मारा है वो बाण हमारा तरकस में सुरक्षित है, उसी बाण से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कथा सुनिए, देखिए, भगवान राम ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। सुग्रीव क्या है, जीव है, वो संसार की माया में भुला हुआ है, राजपाट पत्नी दुनिया पर परिवार में भुला हुआ है। हनुमान जी महाराज संत है। हनुमान जी महाराज क्या है, संत है। हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु सुग्रीव आपका है। बोला हमारा कैसे है सुग्रीव? बोला हाँ प्रभु आप ही का है, उसको अपना मित्र बना लीजिए आप। तो भगवान राम ने कहा हम मित्र क्यों बनाएंगे, हमें मित्र बनाने से क्या लाभ होगा? बोला प्रभु आप डॉक्टर भी हैं। देखिए कहने की शैली देखिए, कहते प्रभु आप डॉक्टर भी हैं। बोला कैसे? बोला प्रभु एक बात है, कोई रोगी ऐसा होता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन एक मरीज ऐसा है जो ज़्यादा रोगग्रस्त है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो डॉक्टर ही उसको देखने आता है। इसलिए सुग्रीव बहुत बड़ा रोगी है, इसलिए आप ही चलिए। तो भगवान राम ने कहा ठीक है हनुमान, बात तो सही है। कहा प्रभु दोनों के साथ एक ही कष्ट है। बोला क्या? बोला प्रभु आपकी पत्नी का भी हरण हो गया है, भगवान राम की पत्नी माता जानकी का हरण हो गया है, और सुग्रीव का भी पत्नी का हरण हुआ है, तो दोनों दुखी हैं। आप भी दुखी हैं और सुग्रीव भी दुखी है, लेकिन अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला सुग्रीव है ना, सुग्रीव को अपना बल प्राप्त है, लेकिन आपको भजन का बल प्राप्त है। भजन करने वाला आदमी ज्यादा दुखी नहीं रहता है, लेकिन संसारी आदमी ज्यादा दुखी रहता है। भगवान राम में भक्ति है, बहुत बड़ा दुख आ जाने के बाद भी राम घबराए नहीं है, स्थिर है। लेकिन भगवान राम स्थिर है, लेकिन सुग्रीव रो रहा है। इसलिए भजन कीजिए, भजन आतुरी कीजिए। और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा सा जिंदगी है, बहुत बड़ा जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी देखते देखते पता ही नहीं चलता है।
कभी कभी विचार करते हैं तो लगता है अरे अभी तो बच्चे ही थे, अभी बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गया है ना, ऐसा लगता है। ये जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जीवात्मा संसार में भटक रहा है ना। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सरजू नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे, फुटबॉल। भगवान राम इधर से मारे गेंद, लक्ष्मण तुम मारो। तो लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं जिस गेंद को प्रभु ने अपने चरणों से लगाया उसमें पैर लगा दें, नहीं नहीं ठीक नहीं होगा। उन्होंने गेंद को हाथ में उठा लिया लक्ष्मण जी महाराज ने, फिर भगवान राम के चरणों के पास रखा, तो भगवान राम ने फिर मारा गेंद को। बोला शत्रुघ्न तुम मारो, तो शत्रुघ्न ने भी नहीं मारा। जिस गेंद में प्रभु का चरण लगा हो उसमें मैं भी अपना पैर लगा दूं, ठीक नहीं है। उन्होंने भी हाथ से उठा करके भगवान राम के चरणों के पास रखा। अब भगवान राम सोचते अब कौन मारेगा, तो भरत जी की तरफ मारते हैं, भरत तुम मारो। अब भरत जी महाराज ने गेंद को इतना जोर से मारा कि भरत के पैर में चिपक गया गेंद, फुटबॉल जो है चिपक गया। भरत जी संत है, भरत जी क्या है, संत है। वो जीव को जो संसार में भटक रहा है उसको क्या करते हैं, राम से मिला देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है, जीव ब्रह्म ही है, लेकिन उपाधिग्रस्त होने के कारण है ना, रज्जो सर्प, रस्सी में सांप दिखता है और सितुआ में चांदी दिखता है। रजत सीप महि भास जिमी यथा भानु करबार। तो सीपी में चांदी का भास होता है, लेकिन जब सीपी को उठाने जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बेकारी है, चांदी नहीं है, ये तो सितुआ है। ठीक उसी तरह से संसार भास रहा है, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जागो, इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, इसलिए तीसरी आंख खोलो। भगवान शंकर ने तीसरा आंख खोला ना, और कामदेव को जला दिया ना। भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे तो इंद्र को अच्छा नहीं लगा, ये उग्रनाथ ध्यान लगा के बैठा है, भेज दिया काम को कि जाओ इसके समाधि को भंग करो। तो आया कामदेव नृत्य गान करने लगा, लेकिन भगवान शंकर का समाधि नहीं खोला। लेकिन भगवान को गुस्सा आ गया कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, अरे हमारा ध्यान को तोड़ने आया है। तो भगवान शंकर ने गुस्सा में तीसरा आंख खोल दिया, अब कामदेव जल करके भस्म हो गया। ये तीसरा आंख जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, है ना, ये दिव्य दृष्टि खोलिए, लेकिन बिना गुरु की कृपा का नहीं होगा। बिना गुरु की कृपा का ये होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले साधक को खूब मंत्र जपना चाहिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज जिमी बस कर अंकुश खरब। मंत्र परम लघु, मंत्र तो छोटा होता है लेकिन मंत्र में बहुत शक्ति होती है। हाथीमान को देखे हैं, हाथीमान इतना बड़ा हाथी को बस में कर लेता अंकुश के सहारे। ये अंकुश रूपी मंत्र है, इसमें बहुत ताकत है ना। इसको जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जाप करिए और फिर अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए। इष्ट के रूप का ध्यान करिएगा तो फिर इष्ट के रूप में भी बड़ी शक्ति है। हनुमान जी महाराज जब अयोध्या आए ना, जब बातें चली, भगवान राम ने पूछा कि तूने
मेघनाथ को कैसे मारा लक्ष्मण जी से? तो कहा भैया मैंने मेघनाथ को तो वही मार सकता है जो 12 साल कुछ खाया पिया नहीं है, 12 साल अपनी धर्मपत्नी का मुख भी नहीं देखा है, तो तूने कैसे मार दिया? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी नहीं खाया है। बोला क्या प्रमाण है? मैं तो रोज देता था फल, कंदमूल फल। बोला गुफा में रखा है। तो हनुमान जी महाराज को भेजा गया। तो हनुमान जी को अहंकार हो गया वहाँ कि अरे धौलागिरी पर्वत उखाड़ना था, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी, तब तो हनुमान ठीक था, लेकिन ये छोटा मोटा काम छोटा बंदर भी कर सकता है, अरे प्रभु हमें को कह दी, अहंकार हो गया। तो हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि सारा फल को एक ड्राम में भर लिया हनुमान जी महाराज, और सोचे कि यहीं से फेंक देंगे, एक अंगुली से ठेलेंगे, एक अंगुली से तो भगवान राम के पास चला जाएगा। अब हनुमान जी महाराज ठेले तो क्या, ठेलने से क्या होगा, वो तो वज्र है, दोनों हाथ लगा दिया, पूरा ताकत लगा दिया, फिर भी हिला नहीं। तो हनुमान जी को एहसास हुआ कि हमको अहंकार हो गया है। तो हनुमान जी महाराज ने फिर ध्यान किया अपने इष्ट का, भगवान राम का ध्यान किया, फिर वो ड्राम को उठा लिए। तो अहंकार भी हमें ईश्वर तक जाने में बाधक है। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा में भी बड़ी शक्ति है, सुमरन में भी बड़ी शक्ति। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कह कबीर सुमरन किए असाहब माही समय। तो इस तरह से मानस जप और मानस ध्यान करना चाहिए। तो मानस जप और मानस ध्यान करने से हम अपने सूरत को ऊपर ले जाने में समर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए मकान बनता है, ठीक है, तो मकान में ईंटा भी चाहिए, बालू भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। तो बालू को ऊपर ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, नहीं 2 मंजिला मकान बनेगा तो बालू को, सीमेंट को, सरिया को, हर मटेरियल को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा मंजिल भी चढ़ाने के लिए, यानी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। हे गुरु महाराज हमारा वज्र कपाट खोल दीजिए। वज्र कपाट बंद है, कुछ सूझता नहीं, घटवा घोर रे अंधारी, सुरती आंधरी भई, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अज्ञान ही अंधेरा का मतलब अज्ञान, कुछ सूझता नहीं है, भटक रहा है जीव। अंधकार में शरीर छूट जाएगा तो फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, हाथ से चला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लक्षण बताते हैं, अगर आंख बंद करते हैं और अंधकार देखते हैं तो आप नरक जाएंगे, अगर प्रकाश देखते हैं तो स्वर्गलोक जाएंगे, अगर शब्द सुनते हैं तो आप परमात्मा से मिल जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, वज्र खोली गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। तो उसी में पदावली में गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि वज्र कपाट खुलने से क्या होता है। तो आगे लिखते हैं, वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। है ना, जब वज्र कपाट खुल जाता है तो क्या होता है? तम टूटे, तम माने अंधकार, अंधकार टूट जाता है, अब प्रकाश मंडल में साधक पहुंच जाता है। और वहाँ क्या होता है? छट 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 बिजली छटके, अभोर का तार दिखाता है। गुरु नानक साहब कहते, तारा चढ़िया लम्मा, कि वो नदर निहालिया राम, सेवक पूर करबवा सदगुरु, शब्द दिखा लिया राम। मैं फांद करके तारा पर चढ़ गया, तो क्या फांदा? शरीर फांदा? नहीं नहीं, सूरत फांदी, है ना। सूरत को उठाना है। अब सूरत किसको कहते हैं? आप कहिएगा बाबा सूरत किसको कहते हैं? तो सूरत कहते हैं ख्याल को। ख्याल को क्या कहते हैं? सूरत। मन उल्टे तो सूरत कहा भाई, जब मन उल्ट गया तो उसको सूरत कहते हैं।
कबीर साहब उलटने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? उलट पाछ लो पढ़ो पकड़ो पसरा बना बटोर। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज ठौर। उलटिए। मछली को देखे जल बिच मीन पियासी, अब मोहिन देखे देखी आवत हासी। अब मछली पानी में रहती है प्यासी, बताइए। तो मछली रूपी जीवात्मा है, मछली रूपी जीव है, वो पानी में रह करके भी प्यासी है। तो मछली का प्यास कैसे बुझती है? जब मछली उलट जाती है। मछली के गलफड़े की बनावट ऐसे होती है कि जब तक उल्टेगी नहीं तब तक उसके गलफड़ा में पानी जाएगा नहीं। मछली जैसे उलटती है तो उसके गलफड़ा में पानी चला जाता है, वो तृप्त हो जाती है। उसी तरह से जीव है। उलट देखो घट, गुलाल साहब कहते हैं उलट देखो घट में जोत पसार। उलट के देखिए। अब पलटू साहब कहते हैं समार सखी सुरती फूटे न गगरी है। क्या कहते हैं? समार सखी सुरती फूटे न गगरी। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुरत संहारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओ रे। फिर कहते हैं एक जगह गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना अदया करके सतधुन की धारा गहाना। कहते हैं पदावली बढ़िया से पढ़िए। पदावली महाकाव्य है, गुरु महाराज के द्वारा लिखा हुआ क्या है? महाकाव्य है। इसको बढ़िया से अध्ययन करना चाहिए। एक एक चौपाई में एक एक शब्द में बहुत बड़ा राज्य छिपा हुआ है। जैसे कहते हैं ना तुलसी साहब, पुतली में तिल है तिल में भरा राजकुल का कुल इस परदेश याह के जरा पार देखना। अब पुतली में तिल है, पुतली में क्या है? तिल है, और तिल में भरा राज। क्या राज भरा हुआ है भाई? उसी मेरा श्री गुरु पद नक मणिगन ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अरे जो ध्यान करता है ना उसकी आंख चमकती है, आंखें मध्य पाखी चमके, उसकी आंख में रोशनी है। किसकी रोशनी है? दिव्य प्रकाश है, डिवाइन लाइट है ना। उसका आंख पवित्र, उसका मन पवित्र, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए ऐसा हो जाए, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं रोज, हे गुरुदेव हमारा मन को लगा दीजिए, सूरत को क्या करिए? ऊपर चढ़ा दीजिए। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना और दया करके सतधुन की धारा गहाना। दया करिए। और सतधुन जो है यानी जो सार शब्द है ना, उसको क्या करिए? उसको पकड़ा दीजिए। दया करके सतधुन की धारा गहाना, सतधुन की धारा को पकड़ लीजिए। देखिए इस ज्ञान से ईश्वर मिलेंगे। बाहरी ज्ञान में भटकिएगा, देवी देवता के ज्ञान में भटकिएगा तो वहीं रह जाइएगा। वहाँ प्रकाश उत्काश कुछ नहीं है, बस वहाँ तो राधे राधे करिए, तपड़ी बजाइए। हाँ ये अलग ज्ञान है, ये बात बुझ लीजिए। लेकिन संतों का जो ज्ञान है वो ध्यान भजन का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। ये सब ज्ञान तो देवी देवता भटक रहे हैं, उनको खुद मुक्ति नहीं मिली है, आपको मुक्ति कहाँ से दे देंगे वो? इसलिए एकनिष्ठ बनिए, एकनिष्ठ बनिए, ध्यान साधन कीजिए, सदाचारी बनिए, सुचाचारी बनिए, तब आपको परमात्मा अपने अंदर में मिल जाएंगे। कहीं बाहर में जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।